ठीक हो गया सर। अब ये इतना पहले इतना अपने दिमाग में पूरा ये बना लीजिएगा डिस्क्रिप्शन। ये अगर लॉजिक आपका क्लियर है, आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इज इट क्लियर? तो बेस क्लियर है, सब कुछ क्लियर आपका देखो। अब यहां पे आइए आपका, आज मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए, आपका नाम लास्ट में बड़े बड़े लिए हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स whose roots, write the quadratic equation in x whose roots are आपका 2 and -5 है। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड का है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। इज इट क्लियर? तो ना सबसे पहले द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका आर अल्फा इज इक्वल आपका देखो 2 एंड बीटा इज इक्वल टू देखो -5। क्योंकि देखो ये देखिए, बिकॉज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² plus bx plus c is equal to 0 has 2 roots अपना अल्फा एंड बीटा होते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, इसको स्पेसिफाई करने के लिए मैंने ये लिखा। क्लियर हो गया? इसके बाद जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास हो गई है तो देखो ना, a इज इक्वल टू आपका देखो कोफिशिएंट ऑफ x², b इज इक्वल टू आपका देखो कोफिशिएंट ऑफ x, और c इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज द कांस्टेंट। ये आपने लिखा। ऐसा क्लियर? अब आपका देखो ना, ये सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपका देखो ना सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स का हो रहा है अल्फा प्लस बीटा, और ये फॉर्मूला इसका होता है -b/a, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर ना देखो कोफिशिएंट ऑफ x²। ये फॉर्मूला होता है सर सम ऑफ रूट्स का। पॉलिनोमियल में भी था, वहां जीरोस करके आता था। एग्जैक्टली। तो ना दो अल्फा प्लस बीटा माइनस b आपका दो अल्फा प्लस बीटा, सॉरी आपका 2 आपका दो 2 और प्लस -5, तो 2 -5 इज इक्वल टू -3। चेक कर लीजिएगा सर, ठीक हो गया आपका। देखो दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका अल्फा बीटा होता है। अल्फा में कहता 2 × -5 इज इक्वल टू -5। श्योर हो गया सर? क्लियर? तो नाउ इधर से थर्ड आपका सो द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, ये रिक्वायर्ड फॉर्मूला जो आप लिख रहे हैं इसका फॉर्मेट भी आपके दिमाग में होना चाहिए। तो वो फॉर्मेट क्या देखो आपका ना x² माइनस ये देखिए सम ऑफ रूट्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और इक्वल टू 0 होना लाजमी है, याद रखिए। इसका मतलब क्या हो गया, और x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और x होगा, सम ऑफ रूट इनटू x। यहाँ पे x भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे सर, आपका बिल्कुल सही। आपका देखो प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, दैट्स वेरी फाइन। तो ना दो x² माइनस वो आपका देखो -3 इनटू x प्लस अल्फा बीटा -10 इज इक्वल टू 0। ध्यान रखेगा, साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक भी आपने माइनस मिसिंग की तो बस फिर खल्लास हो जाओगे। माइनस माइनस का प्लस 3x और माइनस प्लस माइनस का is equal to 0 is the required equation of quadratic equation। ये आपका आंसर आ गया। इज इट क्लियर? फाइन। इसके बाद देखिए सॉल्यूशन नंबर 2, if alpha and beta are the roots of the quadratic equation fx is equal to find the value। याद रखिएगा, ये पॉलिनोमियल में भी मैंने बच्चों को बता दिया, नए बच्चों को भी तक बता दिया मैंने। अब आपका देखो, पहले आपका देखो ना, ये पहले आपका जो गिवन स्टेटमेंट है मैं उसको लिख देता हूँ। देखो आपका इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो आपका fx को y भी लिखते हैं स्मॉल, याद रखिएगा x² माइनस x माइनस 4, ये देखो ये कायदे से इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं। आपका देखो पहले आपका नाउ
quadratic equation 1x square minus 1x minus 4 is equal to 0 is compared with standard form of quadratic equation. ये देखो ax square plus bx plus c is equal to 0, बिल्कुल इसके नीचे लिखिए. आप तब तक इसको अल्फा बीटा नहीं दिखा सकते जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं. तो एक्स स्क्वायर को देखो कंपेयर करिए. वेल a इज इक्वल टू 1, x को कंपेयर करिए देखो b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू -1. साइंस को देख लीजिएगा सर. इज इट क्लियर सर? अब आपका नाम देखो, दिस ये हो गया. अब सबसे पहले आपका देखो सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इस इक्वल टू आपका माइनस बी बाई ए. तो आपका बनाओ दिस इज माइनस बी का मतलब आपका कितना हो गया सर? -1 ओवर आपका 1. तो आपका देखो +1 हो गया. ए की वैल्यू देख लीजिएगा, बी की वैल्यू देख लीजिएगा, सी की. उसके बाद देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए. सी -4 बाई 1 इज इक्वल टू -1. अब आपका देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्योंकि अभी ये बोर्ड पर रहना चाहिए. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या देखो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा और आपका माइनस अल्फा बीटा. ये देखो कुछ भी हो प्लस हो माइनस हमने क्या हमको देखो. अब यहाँ पे दिमाग क्या लगाना पड़ता है देखिए आप ना, ये इन दोनों का पहले इनका सबका एलसीएम लेते हो तो बहुत अच्छी बात है. देखो एलसीएम अल्फा और बीटा इनका एलसीएम आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है. देखो इसकी वैल्यू हमको निकालनी है. देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा प्लस अल्फा. देखो आपका अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा बन जा बीटा. जब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाते हैं. बीटा से बीटा बन जा बीटा, अल्फा बन जा अल्फा. माइनस 1 अल्फा जा आपका कायदे से ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो गया. क्लियर है? फाइन. आपका देखो अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ. देखो ट्रांजैक्शन में देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू देखो आपका a स्क्वायर प्लस 2ab एंड नाउ प्लस b स्क्वायर होता है. देखो आपका इसको अपनी जगह में रखिएगा. a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू आपका देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये देखो ओटी में चला गया, प्लस इधर गया. इसका मतलब देखो wherever you have a plus b square, in place of that you can write a plus b का होल स्क्वायर और माइनस 2ab. ये देखो इसका मतलब आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा. यू कैन राइट दिस इज कॉल्ड द परफेक्ट ट्रांजैक्शन. फॉर्मूला रूल्स जब मिल जाते हैं आप डबल स्किल्ड हो जाते हैं. आपका ये याद रखिएगा. तो देखो वहां देखिए अब जो अल्फा प्लस बीटा है इसकी जगह में देख लीजिएगा. देखो अल्फा प्लस बीटा वो देख रहे हैं वहां पे ठीक है. वो देखो अगर ऐसी सिचुएशन आती है कभी कभी क्या होता है यहाँ ऊपर अल्फा बीटा होता है नीचे, तो उस समय आपका क्या करेंगे. देखो यहाँ पे जरूरत है नहीं है ये सारी चीजें देखनी. अभी देखो यहाँ जरूरत है नहीं है. ट्रांजैक्शन मैंने बताया कभी कभी ऐसा होता, ये सवाल ऐसा नहीं होता. देखो अल्फा ओवर बीटा प्लस अल्फा और माइनस अल्फा बीटा, तब क्या होता है. देखो तभी मैंने ट्रांजैक्शन उसको वहां रोक के देखो यहाँ. अब जब आप एलसीएम लेंगे देखो इसका अल्फा बीटा, देखो बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा जा अल्फा स्क्वायर. ऐसा सवाल आ सकता है. अल्फा से अल्फा कैंसिल तो बीटा जा बीटा स्क्वायर और माइनस ये आपका देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. अगर यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं था, ये ट्रांजैक्शन मैंने इसीलिए समझाया आपको. देखो यहाँ अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो अल्फा स्क्वायर, क्योंकि हमें सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा होता हमारे पास, तो हम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कहाँ से लाएंगे. उस समय आपको ये लाने के लिए ये फॉर्मूले के ट्रांजैक्शन. तो देखो इसकी जगह में आप तुरंत अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस इसको लिख देना अल्फा बीटा का होल स्क्वायर.
अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर होता, ये देखिए, और बाई पूरा आपका अल्फा बीटा, क्योंकि जब एलसीएम लिया तो ये भी इसके साथ गया, ये इसके साथ गया, तभी तो आपका नाम हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। Yes, sir. ये सवाल की यहाँ पे जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर ऐसा होता, इसकी जगह में देखो अल्फा ओवर बीटा, तो आपकी ऐसी पोजीशन आती तो आपको घबराना नहीं है, उस समय आपको ट्रांजैक्शन फॉर्मूले की आनी चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता तो आप, ठीक है, सवाल तो मैं करा ही रहा हूं आपको। अगर बाई द वे कभी अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब आता है, देखिए आप ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, उस समय आप क्या करेंगे, देखो आपके यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर, देखो ये फॉर्मूला, अगर ये फाइंड आउट, अगर ऐसी पोजीशन आती है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो तुरंत आप ये वाला फॉर्मूला लिख दीजिएगा आपका नाम, अल्फा प्लस बीटा की ये वैल्यू आ जाएगी, देखो ये आ गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह में ये वाला फॉर्मूला लिख करके ये माइनस अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा हो जाएगा तभी। और कभी कभी देखो a प्लस बी का होल क्यूब इसे बड़ा, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वाला फॉर्मूला लिखा जाता है, देखो आपका 3ab और इंटू a प्लस बी, ये देखो, ये देख रहे हैं, तो देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब इसे बड़ो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी, ये देखो ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इसे बड़ो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, मतलब कोई भी सवाल, एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस इज गिवन लाइक ये ऐसे, उस समय आपकी ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, घबराना नहीं कि मुझे क्या है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं थी। अल्फा प्लस बीटा की जगह में आप क्या कर दीजिएगा, चुपचाप 1 रख दीजिएगा, माइनस अल्फा बीटा की जगह में -4 का स्क्वायर आपका देखो ओवर अल्फा बीटा की जगह में देखो -4। इफ एनी निगेटिव नंबर हैज ए इवन पावर, आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव आता है, और इफ एनी निगेटिव नंबर ऑड पावर, आंसर आपका हमेशा निगेटिव आता है। यहाँ पे अब आपका कोई, यहाँ पे जरूरत क्या थी यार, जरूरत तो किसी चीज की नहीं है, जब आप पढ़ा रहे हो तो सारी चीजें तो समझाओगे, या आपका नहीं सीधा मैंने क्वेश्चन करा और बाहर निकल जाऊं, इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर बाई द वे ऐसी पोजीशन आती तो क्या करेंगे, इसलिए आपको घबराना नहीं। 80 घंटे हैं आपके पास, 6 घंटे सोते हैं और 2 घंटे अपने के लिए अगर यूटिलाइज भी करते हैं। भाई हमारे यहाँ आर्मी में क्या होता था, हमारे फादर थे फौज में, 15 मिनट में आपने सुबह उठ के दाढ़ी बनानी है, नहाना धोना है, ब्रेकफास्ट करके बाहर गाड़ी लगी होती है ऑफिसर में, इसके बाद आपने वहाँ भी आ जाना। तो 15 मिनट में आपने सारी क्रियाएं करके तो आप लगा लीजिए, इतना एक्टिव होना पड़ेगा, आपको एक्टिव होना पड़ेगा। अब आपने 15 मिनट अगर आपने आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर लगा लिया, 15 मिनट आपने घूमना फिरना लगा लिया, अगर 1 घंटा आपने टीवी देख लिया पूरा अपने रिक्रिएशन के लिए, तो भी तो आपके पास 16 घंटे में क्या नहीं होता है एग्जाम के दिनों में। इन्हीं दिनों तो पढ़ लीजिए, साल भर अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है तो देखो आपका ये 1 माइनस माइनस का प्लस आपका देखो ना, तो कितना हो गया 60, ये माइनस तो यहाँ ना इफ एनी, और ये देखो आपका -4, आपका कितना हो गया -15 ओवर -4, ये खल्लास, तो आपका देखो 15/4। नहीं यहीं छोड़ दीजिएगा, एसेट क्लियर फाइन। तो ये देखो मैंने पूरी ट्रांजेक्शन्स आपको बता दी, क्लियर। उसके बाद मैं थर्ड क्वेश्चन के लिए जाता हूँ ना, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा ना, देखो सॉल्यूशन नंबर 3 का x इज इक्वल टू अपना देखो 2/3 एंड x इज इक्वल आपका देखो -3 आर द रूट्स ऑफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी है, आपको देखो ax² प्लस bx प्लस सॉरी 7x और प्लस b इज इक्वल टू 0, ये आपको गिवन दिया है, जी फॉर गिवन। आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, देखो a की वैल्यू और b की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो ना अब आपका ना देखो ये ax² प्लस 7x प्लस b इज कंपेयर विद देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके नीचे लिख दे रहा हूं, देखो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, आपका देखो हैज 2 रूट्स,
टू रूट्स, यानी कि x की एक वैल्यू अल्फा है वो आपका 2/3 है, और आपका देखो एंड x की जो दूसरी वैल्यू रूट बीटा होती है, सॉरी बीटा होती है, वो -3। तो ना अब आपका देखो वेर a इज इक्वल टू a है, एक्स स्क्वायर एक्स से कंपेयर किया, देखो x x को कंपेयर करिए, b इज इक्वल टू 7 है, और c आपका कौन आपका देखो a इज द b, कोई दिक्कत नहीं। बस अब आपका देखो ना सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a। देखिए अल्फा की वैल्यू आपके देखो ये 2/3 और प्लस बीटा की वैल्यू देखो -3 इक्वल टू -7/8। तो 2/3 प्लस माइनस का माइनस आपका देखो ना इक्वल टू -7/8। तो 3 3 is 9, ये देखो 2 minus 9/3 दैट्स कॉल्ड द एलसीएम। 3 3 is 9 हिट करके अपनी प्लेस पे आना, दैट इज कॉल्ड द एलसीएम इज -7/8। -7/3 इज -7/8। आपका 7 से 7 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका कैंसिल, ऐसे जाएगा आपका नाम देखो ये हो गया, तो ये कैंसिल नीचे आ गया आपका नाम ये। तो आपका a इज इक्वल टू 3, या जब कट जाएंगे 7 बन जाए 7 माइनस माइनस के, तो रेसिप्रोकल बना दीजिएगा, तो a की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। श्योर। आपका दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू आपका देखो c/3। अल्फा वाज व्हाट, दैट वाज 2/3 एंड बीटा वाज व्हाट, दैट इज -3 आपका देखो equal to c is what, that is b over a is what, 3। substitute the value of a is equal to 3। ये आ गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी कि 1 मान लिया इसको, a की वैल्यू 3 आई गई, प्लस माइनस कर 3 से 3 भी खलास कर दो मल्टीप्लिकेशन में, तो आपका देखो -2, देखो -2 हो गया इक्वल टू आपका देखो b/3। देख रहे हैं सर आपका, अब आपका एक ऊपर चले जाएगा, तो b इज इक्वल टू -6, तो देयरफॉर आपका देखो a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू -6, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई शक है तो बताइए, क्लियर सर, फाइन। आपका देखिए सर इस सवाल को भी मैं आपको 2 मेथड से बताता हूँ, शायद आपको बताया हो नहीं बताया हो, लेकिन देखो आपका सॉल्यूशन में देखो 1 रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिएगा जरा, वहां देखिएगा 2x² देखिए 2x² माइनस 8x और माइनस k इज इक्वल टू 0 इस ये 5/2 दिया, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू आपका देखो 5/2 दिया देखो ये, और मुझे बीटा फाइंड आउट करना है। देखिए अब इसमें कायदे से क्या है, आप इसमें शॉर्टकट नहीं मार सकते सर अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन ए करके कंपेयर करिए, कैसे, और अल्फा बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए कंपेयर करिए। आप देखो तो पहले मेरी बात भी तो सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा शॉर्टकट, कई राइटर्स ने इसको क्या किया होगा देखो आपका ना ये नाउ सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू, ये तो अल्फा है आपका देखो 5/2 इन गिवन इक्वेशन, ये गिवन इक्वेशन देखो 2x² माइनस 8x और माइनस k, सो k इज इक्वल टू 0। ये किसी राइटर ने किया होगा देखो आपका ना, ये देखो इन्होंने क्या किया देखो 2 इंटू एक्स की जगह में देखो 5/2 का स्क्वायर रख दिया, माइनस देखो 8 इंटू देखो 5/2 और आपका देखो माइनस k इज इक्वल टू 0, आपका देखो 2 इंटू 25/4 और माइनस आपका ये आपका 40/2, आपका देखो मैं काट सकता हूँ अभी, आपका देखो यहाँ इक्वल टू 0, इससे देखो 2 2 से कर दिया, तो 25/2 आपका देखो ये आ गया, माइनस ये आपका देखो 20 आ गया और माइनस k इज इक्वल टू 0। इधर प्लीज सर आपका देखो, तो आपका ये देखिए ये आपका हो गया, तो 25 माइनस 40 माइनस 2k ओवर 2 इज इक्वल टू 0, ये एलसीएम हो गया, 2 20 सा वापस बैक आया, 2k सा 2k, अब देखो ये ऊपर जाएगा, तो आपका 40 में से 25 जाएगा, आपका कितना हो गया -15 माइनस 2k इज इक्वल टू 0 इंटू 2, ये आपका देखो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हो गया, तो आपका देखो ये -15 इज इक्वल टू 2k, क्योंकि 0 देख रहे 0 2 0, तो ना
अभी थोड़े दिनों पहले एक महान भाव ऑनलाइन क्लासेस में बता रहे थे कि 0 इंटू टू इज इक्वल टू सर 2 होता है। महान भाव तो महान भाव है, महान भाव के लिए कोई, जब हिंदुस्तान में एजुकेशन मिनिस्टर बिना पढ़े हुए बन सकता है तो फिर पढ़ा लिखा बच्चा तो इतनी गलती कर सकता है। देखो आपका ये फाइंड द वैल्यू ऑफ के, देखो आपका ये निकल गया के डायरेक्ट वैल्यू निकालने का। अब आपका देखो ना, अब इसी में देखो सेकंड पार्ट देखो मैं कैसे कर रहा हूं। अब आपका गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस k इज इक्वल टू 0 इज नाउ, ये देखिए सर अब आप क्या हो जाएगा, देखो 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस k की वैल्यू देखो माइनस 15/2 इज इक्वल टू 0। इधर देखिए 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15/2 इधर 2 2 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 और बाई पहले 2 इज इक्वल टू 0, ये ऊपर जाएगा तो 4x स्क्वायर माइनस 0 16x आपका प्लस 15 इज इक्वल टू 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, क्लियर हो गया। अब आपका देखो ना इस कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0 where a इज इक्वल टू 4 x स्क्वायर को कंपेयर करिए, x इज इक्वल टू देखो माइनस 16, x को आपका देखो x को और c की वैल्यू आपका देखो 15। अब आपका देखो पहले फर्स्ट सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a। वन रूट देखो, एक रूट आपका देखो 5/2 दिया, वन रूट अल्फा इज इक्वल टू 5/2 दिया हुआ और आपका बीटा दूसरा रूट, वो जो मैंने बिगिनिंग में बिल्कुल लिखा हुआ देखो आपका ना, एक रूट आपका 5/2 प्लस बी बीटा इज इक्वल टू माइनस बी का मतलब आपका कितना होता है माइनस 16 और ओवर ए कितना आपका 4, ठीक है। तो देखो बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस का प्लस आपका देखो ये 4 हो जाएगा, 4 4 जा और माइनस 5/2 याद करिए। सर हम इसको जो ऊपर वाली क्वेश्चन में 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस k इसका कंपेयर नहीं कर सकते। फिर भी तो k की वैल्यू रखोगे ना, अभी आप देख तो लो सर 15/2 तो माइनस का होगा ना, हैं? अच्छा ठीक है सर हम वाली इक्वेशन में ले सकते हैं जो ओरिजिनल इक्वेशन है। ओरिजिनल इक्वेशन में रखोगे फिर भी तो k की वैल्यू रखोगे सर, c तो k आएगा ना। सर हमने के पहले ढूंढ लिया मतलब, हाँ k हमने पहले ढूंढ लिया, वरना बाद में ढूंढ लेंगे। हाँ अभी देखो मैं बता रहा हूँ ना आपको, देखो तो सही आप ये बीटा, तो देखो बीटा इज इक्वल टू आपका देखो 4 2 जा 8 माइनस 5/2 इज इक्वल टू आपका देखो 3/2। हो गया ये आपका, ये जो आपका, अब आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ क्योंकि मेरा परम कर्तव्य होना चाहिए एनालॉग। अब आप जो कह रहे थे बिल्कुल आपकी बात बराबर है कि 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस k इज इक्वल टू 0, और करके दे रहा हूँ आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ ना। दो इस कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके नीचे देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 रखा। देखिए अब यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 where b इज इक्वल टू आपका b है सर माइनस 8 और c इज इक्वल टू आपका सॉरी c इज इक्वल टू माइनस 2। देखिए अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आपका सम, अब शॉर्ट में कर रहा हूँ, इतना नहीं कर रहा हूँ, अब सीधा सीधा पहले सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बाई b बाई a आपका देखो अल्फा आपका 5/2 है, बीटा तो अभी निकाला ही कहाँ, अब निकाल रहे हैं देखो आपका अल्फा प्लस ये बीटा हो गया माइनस b का मतलब माइनस 8 और बाई आपका देखो 2 ए आपका देख रहे हैं, ठीक है सर आगे ही बढ़ा रहा है माइनस b अपॉन है ना, तो सर ये माइनस है ना माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और बाकी। कर देंगे वो। सर, ये देखो ना माइनस तो देखो पहले सर आप, अच्छा
ये माइनस आपका माइनस बी, ये माइनस है ना, बी की वैल्यू माइनस। अभी आप देखो तो उससे क्या कर रहा हूँ मैं, देखो ना 5/2 आपका देखो प्लस बीटा, कैसे करो माइनस माइनस का प्लस और आपका देखो 4 आया। तो बीटा इज इक्वल, अब बीटा इज इक्वल देखिए आपका नाम क्या हो गया 4 माइनस 5/2 आपका, ये आपका 3/2 आया। यस सर। सर ये देखिए ना हाँ सर अनदर रूट आ गया ना सर। हाँ सर आपको पता है जब मैं यहां खड़ा होता हूं, मैं का मतलब मास्टर, मेरे पास अगर आप तो अभी 3 ही हैं, 50 बच्चा जब मेरे पास बैठता है ना तो मैं WS फैमिली को लेकर के खड़ा होता हूं। हु, व्हेन, व्हाई, हुम, व्हिच, 9 WS फैमिली है ना। एक बच्चा 9 क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 50 बच्चा जब होगा 450 क्वेश्चन के लिए इस टीचर को यहाँ पे जो मैं खड़ा हूं ना उसके बाद का जवाब देने के लिए खड़ा होना पड़ता है। आपने मुझे पूछा, मुझे गुस्सा आ गया, तो फिर गुस्सा हमें मुझे जैसे मेरे टीचर को कब आता है जब आप प्रैक्टिस नहीं करते लास्ट, अदरवाइज मुझे गुस्सा नहीं। आप तो मेरे घर में भी क्वेश्चन भेजते हैं, मैं जवाब ही देता हूँ ना। तो आप करो, आपकी बात कर दो, ये निकल गया। अभी देखो के तो मैंने निकाला ही नहीं और किया है सर। अब आप क्या करेंगे देखो ना, अब मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू आपका c/a। ठीक है सर, अल्फा आपके पास 5/2 था सर, बीटा आपके पास 3/2 था सर, ऐसे करो। सी आपके पास कितना है बेटे, वहां देखो सी कितना है -2 ए कितना है, ए आपका 2 है। तो देखो आपका ये 2 से 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल हो जाएगा, आइदर इट विल गो अप और ये जाएगा आपका, ये आपका कितना हो गया सर 50, ठीक है ना 50 इस इक्वल आपका -10, ठीक है। -2 और आपका ये 2 बचा आपका 15 2 सर। तो देखो देयरफॉर k इज इक्वल टू -15। ये तो ज्यादा आसान था। सर मेरा काम, मैंने आपने मेरा वीडियो घर जाके सुना, मैंने क्या बोला है, कई टीचर इसको ऐसे भी करते हैं, मैंने नहीं बोला मैं ऐसे भी करता हूं, और मैंने ऐसे भी किया और ऐसे भी किया। मैं तभी तो आप लोगों को कहता कि आप कमेंट्स, आप सब्सक्राइब मत करो। किसने बोला सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए किसको बेवकूफ कहते हैं। लेकिन आप कम से कम कमेंट्स तो डाल ही सकते हैं कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल्स को हमने देखा, आपने तो 2 मेथड से कराया सर, ये तो ये था ही नहीं। आपको ये अच्छा लगता है ये करिए, आपको ये अच्छा लगता है ये करिए। तो बेटर ये होगा कि आप इसको करें, समझ रहे ना। तो गड़बड़ झाले में बिल्कुल मत पड़े, इज्जत के लिए फाइन। तो ये है, इसके बाद नेक्स्ट पे आ रहा हूं, देखिए जैसे देख रहे, इतना इजी सवाल है, सर वो लास्ट लग रहा है आपको। देखो x की वैल्यू ना तो -3 आनी और ना -3/2, ये जब भी सॉल्व फॉर x लिखा होगा और ऐसे रेशनल एक्सप्रेशन दिया हो, इसका मतलब वो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही सवाल होगा। अब अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है आपका ना, देखो 10,000, तो ये 4 मार्क्स में भी आपका देखो बड़ा इजीली आपका हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, सर उसको आप देखो ये कुछ नहीं, आपका देखो कुछ नहीं, आपका देखो ये मैंने किया, ये देखो x -3, ये देखो आपका 2x + 3, ये देखिए, और ये इन दोनों में से ये आया, इन दोनों में से ये एलसीएम आया, इक्वल टू 0, तो ये है आपका देखो। लेकिन अब इससे ये कैंसिल हुआ, देखो देख लीजिए, ये आपके पास बचा आपका देखो ना 2x के साथ 2x + 3, जब डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं, बार बार आपको बता रहा हूं आपका देखो, तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाते हैं। इससे ये कैंसिल, ये इसके साथ प्लस, इससे ये कैंसिल, x -3 बन जाता, x अपना इनसे 1 जा यानी कि x -3 × 2x + 3 1 जा, तो ये आपका देखो 3x + 9, ठीक हो गया। देखो ये आपका 2 2 4x² प्लस 2 3 6x प्लस x -3 प्लस 3x प्लस 9 इक्वल 0 × x -3 × देखो 2x + 3 आपका देख लीजिए शॉर्ट, ये आपका देखो
बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ऊपर चला गया। ये CM है, तो देखो 4x स्क्वायर, ये आपका कितना हो गया 9x और प्लस 10x हो गया, ये देखो, और 9 में से 3 गया, देखिए उसके बाद मैथमेटिक्स की सबसे पहली डेफिनेशन कि प्लीज टेक आपने कॉमन। उसको 0 तक वेट दिया 0। कौन सा? ये ऊपर गए ना दोनों, मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, सीधा ऊपर गए और साथ में आपका मल्टीप्लाई नहीं किया। 0 हो गया। तो बड़े बड़े लखपति को भी अब कब 0 से मल्टीप्लाई कर देते तो खकपति बन जाते हैं, तो खकपति बना दिया। अब करें ये 2 कॉमन, अब करें अब 2x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 3 ऐसे करो 0। अब ये नीचे आएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 3 ऐसे करो 0/2 ऐसे करो 0। देखिए एजेड के लिए अब आपका देखो आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, हाईएस्ट पावर 2 ट्राइनोमियल, नो आईडी इज अप्लाइड, इसका मतलब मिडिल टर्म इज सिंपल सी बात। तो 3 2 जा 6, 3 प्लस 2 इज 5, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस और प्लस ऐड हो गए प्लस और प्लस मल्टीप्लाई हो गए, तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। यस सर। एजेड के ये मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, हां मिडिल टर्म प्रेडिक्ट। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैंने शॉर्टकट मारा है। अब कहाँ मारा अभी देखो, अभी बताता हूँ। तो 2x कॉमन, अब देखो x प्लस 1 प्लस 3 कॉमन, फर्स्ट बाइनोमियल प्लस आएगा तो दूसरा भी अब देखो C फॉर कॉमन इक्वल टू 0। फर्स्ट A if x plus 1 is equal to 0, x is equal to -1, और B if 2x plus 3 is equal to 0, 2x is equal to -3, so therefore x is equal to -3 to 0. X, find the value of x to 0. x has two roots, कायदे से अल्फा की वैल्यू आपका देखो -1 और बीटा की वैल्यू -3, या आप और x is equal to -1, -3/2 भी आप आंसर लिख सकते मैं मिडिल टर्म फिटिंग करी सर, वो वाला फार्मूला नहीं लगाया हैं। चाची सर। क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगाया। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्यों नहीं लगाया? इतना आसानी से हो गया। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन सर 2 मार्क्स का है। कायदे से 1 मार्क्स यहाँ पे मिला, उसके बाद 1 मार्क यहाँ पे मिला, 1 मार्क यहाँ पे मिला, 1 मार्क यहाँ पे मिला। सर तो क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन ही 2 आएंगे 2 मार्क्स में। अब वो जो भी करे, वो तो हम तो कह रहे हैं कि तुम लोग को स्कूल ही नहीं बुलाएं, ऐसा करते कोई प्रोफेशन, घर से ही पास हो रहे, क्या करना पढ़ करके। ओके इसी को देखो, ये शॉर्टकट था। अभी आप देखो कायदे से ये सवाल अगर मुझे कहते तो मैं इसको कहता बच्चों 4 मार्क्स का है ना, तो 4 मार्क्स का लगना भी चाहिए। आप क्या करते हैं, आपका ये इन दोनों का देखो पहले एलसीएम ले लेते, इधर से देखो x - 3 2x + 3, ये देखो इधर से, इससे ये कैंसिल, आपका देखो ये 2x, आपका देखो 2x + 3, इसके साथ माइनस देखो ये आपका 2x + 3 से ये कैंसिल, x - 3 ये हो गया देखो 1 जा, और ये इसको बिल्कुल 3x + 9 ओवर x - 3 इंटू देखो 2x + 9, तो 3 इसमें 2 2 जा 4x² देखो आपका प्लस आपका 6x माइनस देखो x और माइनस में इसका +3 माइनस प्लस का माइनस प्लस का देखो ये नीचे आपका ये आपका देखो ये 2x² देखो 2x² प्लस आपका देखो 3x देखो माइनस 6x और माइनस 9। ये हॉरिजॉन्टल मेथड HM होटल मैनेजमेंट नहीं है। आपका देखो x - 3 को आपका देखो 2x + 3 के साथ मल्टीप्लाई, भाई इसकी जरूरत उसको पड़ेगी जो साल भर पढ़ रहा होगा, जिसने साल भर पढ़ा ही नहीं होगा वो तो शॉर्टकट मारने का ही सोचेगा। जो आपका 2x² प्लस आपका देखो 3x माइनस देखो 6x माइनस 9, तो देखो 2x² माइनस 3x माइनस 9। तो ये मेथड ज़्यादा ठीक है, तो use करें। ये हॉरिजॉन्टल मेथड है, अभी देखते रहे। वर्टिकल मेथड भी है, 2x + 3 के साथ आपका देखो x - 3 को मल्टीप्लाई करिए। सर ये हो गया ना -6 और -3, ये आ गया सर, ये आ गया ये। अभी देखते रहो। मिडिल टर्म से हो जाएगा। हाँ, इसके नीचे x 2x जा 2x² x 3 जा 3x
आपका माइनस 6x और माइनस प्लस का माइनस, लाइट टर्म के नीचे लाइट टर्म आता है आपका माइनस 3x माइनस में। मिडिल टर्म अभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहाँ कर रहे हैं सर? सर ये आपने करा क्या? ये मल्टीप्लाई किया दोनों को, नहीं ये वर्टिकल मेथड और ये क्या सर समझ गया? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये दो मेथड, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेथड दो हैं आपके सामने। वर्टिकल मेथड दोबारा सुना दीजिए। वर्टिकल मेथड का बता दो, ये 1 2 3 4। नॉर्मल जो मल्टीप्लाई होता है वो पीछे से होता है, पीछे से होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें पहले ऐसे जाता, फिर ये यूं जाता, फिर ये यूं जाता, फिर ये यूं जाता। यानी कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 1 × 2 प्लस, ये प्लस के लिए मैंने, और क्या देखो प्लस 1 × 4 आपका, देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अभी इसके, अब ये अगर इसका लाइक टर्म होगा, जैसे इसके नीचे आ जाएगा। अगर ये लाइक टर्म नहीं होगा तो 3 × 2 ये अलग से आ जाएगा, और प्लस 3 × 4। लाइक टर्म होगा तो इसके नीचे आ जाएगा, लाइक टर्म नहीं है तो स्पेस छोड़ करके आप ये कर देंगे। जाइए किसी भी चैनल में देख करके आइए। सर ये तो कहीं बताया नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं किस खेत के मूली हूँ। सर ये तो कहीं नहीं बताया गया सर। ये तो आप देखें, अगर लाइक टर्म है इसकी तरफ तो ये 3 × 2 इसके नीचे आ जाएगा। अगर ये मल्टीप्लाई होकर के इसके साथ मल्टीप्लाई कर, ये अगर सपोज ये 3x था, ये आपका कुछ और आता 6x³ आता, तो x के नीचे 6³ x³ थोड़ा लिखेंगे। लाइक टर्म के नीचे हमेशा लाइक टर्म लिखा होता है। आप मेरे 9th के चैनल अभी पॉलिनोमियल्स के देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। सर आपने नहीं पढ़ा है? जी 9th में पढ़ा दिया सर। हमने गलती कर दी है। मैं वही तो कह रहा हूं, आप देखिए तो सही सर। अब आप करो, ये हो गया ना, प्लस ये आप करो, ये 3x + 9 = 0 ओवर, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर 2x² माइनस 3x और आपका माइनस है। अब मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा। ये तो मैंने यहाँ से डायरेक्ट मेथड करके तब जा करके मैंने यहाँ दिखाया आपको, मैंने ओरली किया है। आपका ये 4x², ये देखो आपका प्लस 5x, ये देखो प्लस 3 ओवर, ये देखो आपका ये एक्चुअल में 2x² माइनस 3x माइनस। ठीक है सर, क्लियर हो ना? अब आपका प्लस आपका देखो 3x + 9 ओवर आपका देखो 2x² माइनस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब ले लीजिए आप एलसीएम। एलसीएम की जरूरत ही नहीं, पावर नहीं था। कॉमन भी ले सकते थे, दोनों में डिनोमिनेटर में कॉमन भी है, उसको एलसीएम ही कहते हैं। हाँ जो बचपन में पढ़ते ये दोनों सेम है। जब सेम डिनोमिनेटर होता है, देखो सेम डिनोमिनेटर, तो सेम न्यूमरेटर को बिल्कुल आंख बंद करके उतार दीजिए। अब देखो 4x² + 5x + 3 और ये प्लस सीधा सीधा न्यूमरेटर को 3x + 9 = 0। ये भाई साहब ऊपर जाएंगे और ये भी खतपति बन जाएंगे। आपका देखो 4x² + 5x + 3 + 3x और +9। देख रहे हैं सर? यस सर। चेक कर लीजिए कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं किया। देखो आपने स्क्वायर प्लस 5x हम्म। 3 + 8 + 3 और कहीं गड़बड़ इसलिए हो रही होगी इसमें क्योंकि देखो ये प्लस था, वाव प्लस था, 7x देखो प्लस था, तभी मैं ये देखो 7x था, प्लस था सब, ये देखिए ये बस। तो अब क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आफत थोड़ा है। आप करें ये हो गया क्लियर। और चेक कर लीजिए 3 3 सा ऊपर देखो, ऊपर देख लीजिए, ये -3 था ना, हाँ सर। तो आपका ये आपका सर ये माइनस सर -3 हो गया। ये -3 होगा, ठीक हो गया। ये आपका क्या होगा, -3 होगा। तो आपका देखो ये कितना हो गया, अब 6 आ गया, हो गया 6 हो गया। यस सर। नहीं सर 9/6 जाएगा 6 हो जाएगा। अरे सर ये देखो ना, ये देखो ना, ये आपका 7x हुआ -3 + 3x और +9 इक्वल, ये तो ऊपर जाके 0 हो गया। इसको आप इंटू 2x² माइनस 3x माइनस 9, देखो ये 4x²। आपका ये कितना हो गया +10x, ये आपका देखो कितना हो गया 6 = 0। 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन आपका, तो 2 कॉमन आ गया, तो 2x² + 5x + 3 = 0 आ गया। अब का देखो 2x² + 5x + 3 = 0/2 आपका 0/क्रॉस हो गया। फिर वही 2x² + 2x + 3x + 3 = 0, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ गया। 2x आपका 2x कॉमन ले लीजिए, x + 1 आ गया, +3 कॉमन ले लीजिए, x + 1। इससे पहले वाला जो आपने देखो x की वैल्यू -1 और आपका देखो x की वैल्यू -3।
मेरा काम लॉजिक क्लियर कराना है सर, इसीलिए मैं बोल्डली बोलता हूँ। मैं किसी का कॉम्पिटिटर नहीं हूँ। अगर कोई कहता मैं तेरा कॉम्पिटिटर हूँ तो मैं कहता नौकरी छोड़ के मेरे बगल में आ जा, किसी बड़े बैनर को छोड़ दे, सिंपल छोड़ दे, तब आप कंपटीशन करना है ना। कंपटीशन तो हेल्दी होगा ना, कि बड़ा बैनर लेकर के आप मेरे बगल में आ जाओगे, मैं इस बैनर का हूँ, अब आओ। बड़े बैनर को देखो तो सभी भागते हैं, चाहे रिजल्ट कैसा भी रहे। तो आपको हेल्दी कंपटीशन करना है तो हेल्दी पहले दिमाग से बनी। मैं यहाँ पे बोर्ड के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराना दो, मैंने एक शॉर्टकट मेथड भी बता दी। आजकल हम भी प्रेशर में होते हैं आपके कारण। तो देखो जैसे यहाँ पे ये आपने मैंने प्लस वो कर दिया था, देखो तो आपका माइनस आ गया, तो देखो बाकी बात को अमेंडमेंट करके ये हो गया ना। तो गलती हमसे भी होती है, हम सॉरी कहते हैं, एक्सक्यूज करते हैं हम, रिजल्ट के लिए ये हो गया। तो देखो आपका ये मेथड हो गया। इसके बाद देखिए